मीरा ने कॉल काट दी मेरी। उसने तो आज तक ऐसा नहीं किया। यकीनन कुछ ना कुछ हुआ है। ये लो तुम्हारी चाय। और तुम्हारे लिए अंडा कौन सा बनाओ? कोई भी नहीं। कहाँ जा रही हो? नाश्ता तो करती जाओ। भूख नहीं है मुझे। लेकिन तुमने रात से कुछ नहीं खाया। अच्छा चाय तो पी लो। अरे सुनो तो। अजीब लड़की है। जी जी, जब जी चाहे चली आए भैया, आपका अपना घर है। हाँ पलवशा भी मेरे पास आपकी अमानत है। नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अरे अच्छा हुआ चाय लेकर आ गई, बड़ी तलब हो रही थी। अच्छा सुनो, तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं तारीख तय करने शादी की, तैयार रहना। मुझे किसी से नहीं मिलना अम्मी, आप मना करते उन्हें। क्या मतलब किसी से नहीं मिलना? पहले ही 2 लोगों की जिंदगियों से खेल चुकी हैं आप, अब मेरी जिंदगी तबाह करने पर तुली है। बंद करो अपनी बकवास। इस घर में जो तमाशा हो रहा है ना, उसका एक यही हल है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। इसका हल ये नहीं है जो आप सोच रही हैं। मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ, आप उन्हें मना कर दे, वरना क्या? तुम्हारी चोटी पकड़ के दीवार से पटक दूंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। सफा क्यों बन रही है अम्मी आप? पहले ही वहाज भाई और मिरहा की खुशियों को गिरहन लगा चुकी है। अब अपनी अना की खातिर मेरी जिंदगी कुर्बान मत करें। ये शादी होकर रहेगी, सुना तुमने? और वो भी तो नहीं लेकर आया अपनी माँ को, बातों में बहलावे दिए जा रहा है वो। जाओ यहाँ से। दिमाग खराब करके रख दिया है। सारी सौसर में चाय गिरी हुई है। ससुराल जाओगी ना तो माँ को ही बातें करेंगे लोग कि ये तरबियत की है। सारी रात आंखों में कट गई, न जाने मेरा कहाँ होगी। मैं भी सारी रात सो नहीं पाया, खुद से नफरत हो रही थी मुझे, और मैं भी पागल हूं। मैंने भी इसे जाने का कह दिया। वहाज मेरा बच्चा,
जा जाके मेरा को ढूंढ ले, वरना तू सारी जिंदगी के लिए बेसुकून हो जाएगा। यही तो मुसीबत है खाला अम्मा, कहाँ ढूंढूं मैं उसको, कहाँ जाऊं? मैं तो उसकी किसी दोस्त को भी नहीं जानता, क्या करूं मैं तुम्हें एक जगह भेजूं, वहां जाओगे? कैसी बातें करी हैं खाला अम्मा? मैं तो ऐसी हर जगह पे जाने के लिए तैयार हूं जहां उसका साया भी गुजरा है। बताएं मुझे। बस एक ही शख्स है, वो तुम्हें उसका पता बता सकता है। कौन? अरे भाई, उसे तो बस घर से निकलने का बहाना चाहिए था, सो वो चली गई हम सबको भाड़ में झोंक कर। अकीला, वो पहले भी बेकसूर थी, अब भी बेकसूर है। तू अपनी आंखों से नफरत की पट्टी उतारेगी तो तुझे सच्चाई का अंदाजा होगा। क्यों देखो खालामा, क्यों देखो? मुझे मेरे वहाज के लिए एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएगी। हाँ अम्मी प्लीज खुदा का वास्ता चुप कर जाएं, मेरे बारे में जिक्र बंद करें। तुम भी मुझे चुप करवा रहे हो, यानी तुम भी समझते हो कि मैं कसूरवार हूँ? जी आपका कसूर है, आप माने इस बात को। और मेरा के मामले में हम सबसे ज्यादती हुई। बल्कि मैं तो ये सोचता हूं कि उस रात को पलवश अगर घर नहीं आती तो क्या उसकी जिंदगी भी मेरा जैसी हो जाती? खुदा ना करे, कैसी बातें कर रहे हो अपनी बहन के लिए? सोचे अम्मी, क्या मक्का फाते अमल नहीं था? हाँ? क्या पट्टियां पढ़ाती रहती हैं आप बैठकर उसे? मेरे खिलाफ कर रही हैं आप मेरे बेटे को। अकीला, अकीला खुदा का खौफ कर, अरे खुदा का खौफ कर, वो यतीम मासूम बच्ची है। अरे बहुत कर लिया खुदा का खौफ, बहुत कर लिया बस। हाँ ठीक है, बैठ के बात करते हैं। मुश्ताक साहब, इनके लिए अब क्या लेंगे आप? मेरा का एड्रेस। मुश्ताक साहब जरा प्लीज। जी सर। क्या मतलब मेरा का एड्रेस? कल शाम मेरा घर से चली गई। क्या? घर छोड़ के चली गई? लेकिन क्यों? आपको नहीं पता इस बारे में? मुझे कैसे पता होगा? आओ अंदर आओ। मुझे कैसे पता होगा? मेरा तो राब्ता ही नहीं उससे। प्लीज मेरी उम्मीद मत तोड़ें, मेरा को आपके अलावा और किसी पे भरोसा नहीं है। तो सब ठीक है, लेकिन घर छोड़ के गई क्यों? वैसे थोड़ी गई है, जाते जाते मुझे भी कंगाल कर गई। सारी जिंदगी गुजर गई मेरी, लेकिन मुझे मोहब्बत करने का ढंग नहीं आया। तुम मुझे तफसील में बताओ, क्या हुआ? बैठो। मैं कुछ करता हूं। अम्मी, पलवर्षा कहाँ सब? अम्मी, क्या हो गया भाई? ना सलाम ना दुआ थी, चीखना शुरू कर दिया तुमने। इतना बड़ा वाकया हो गया, फिर भी आपको कुछ सिखा नहीं पाया? तो क्या करूं? इसका हाथ पकड़कर कुलसूम की दहलीज पर बिठाऊं क्या? हाथ पकड़कर नहीं बिठाए, लेकिन इतनी जल्दी क्या है इसकी शादी करने की? ये हमारे घर का मसला है, तुम बीच में मत बोलो। सुना तुमने? ये मेरी बहन की जिंदगी का मसला है। मैं तो आऊंगी, करना है जो कर ले। अरे तुम्हें माँ के सामने इस तरह से जबान चलाते शर्म नहीं आती? तो फिर भी आप अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है? अरे मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, इस कमअकल की भलाई के लिए कर रही हूँ, लेकिन ये बात तुम लोग की समझ में आए तब ना। आप इसकी खुशी के लिए नहीं कर रही हैं, अपनी अना की तस्कीन के लिए कर रही हैं, ताकि सब में आपकी वाह वाह हो जाए। लेकिन एक बात बता दूं अम्मी, इस सब के बाद आपकी बेटी का दिल वीरान ही रहेगा। बंद करो अपनी बकवास, और मुझे ज्यादा सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। जाओ अपने घर। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक उस रिश्ते को इनकार नहीं करवा दूंगी।
और वो तो मैं मरते दम तक नहीं करूंगी। तुम्हें जो करना है ना वो तुम कर लो। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोलें। अम्मी दरवाजा खोलें, आप ऐसा नहीं कर सकती। कृष्णा रहने दो, अम्मी बहुत जिद्दी है, दरवाजा नहीं खोलूंगी। तुम फिक्र नहीं करो, करती हूँ मैं कुछ। अकीला तो हर वक्त गर्मा गर्मी नहीं रहती है। आपको जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है मुझे फौरन बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा प्लीज। शुक्रिया। क्या कह रहे थे वो? कब तक बताएंगे? तकरीबन सारे हॉस्पिटल्स और हॉस्टल्स में इन्फॉर्म कर दिया है। जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं तुम्हें फौरन बता दूंगा। बस एक बार मिल जाए वो, इस बार कहीं नहीं जाने तुमको मैं से। मोहब्बत करने वाले के लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका महबूब होता है, इसकी वो हिफाजत करता है। तुम दावेदार तो थे लेकिन हिफाजत नहीं कर सके। ठीक कह रहे हैं आप, तो उसका ख्याल भी नहीं रख सका, बल्कि मैं तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सका। मैं कुछ करता हूँ, जैसे मुझे पता चलता है मैं तुम्हें बता दूंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। करने वाले के लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका महबूब होता है, इसकी वो हिफाजत करता है। तुम दावेदार तो थे लेकिन हिफाजत नहीं कर सके। बहाज, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, यही बात आप मेरी आंखों में देख के कह दें, वापस नहीं आऊंगी। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? ये आपने मुझे किस मुकाम पे ला खड़ा किया बहाज? आपने एतबार क्या तोड़ा? मैं तो खुद पर से भरोसा खोने लगी। मेरा एक कप चाय तो बना दो यार। बहाज, सुबह से 3 कप चाय पी चुके हैं आप। तो क्या करूं, तुम इतनी अच्छी चाय जो बनाती हो। ज्यादा चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन इसी बहाने तुम्हें देखने का मौका तो मिल जाता है। अब तो तुम छत पे भी नहीं आते। छत पर जाने के लिए चाची जान ने मना किया मुझे, और मैं नहीं चाहती कि चाची जान को कुछ भी बोलने का मौका मिले। हाँ लेकिन मेरा, तुम्हें तो पता है अम्मी की गुस्सा करने की आदत है। अम्मी तो पलवशा और उष्णा पे भी गुस्सा करती है ना। नहीं बहाज, वो उन पर कोई गुस्सा नहीं करती। देखो, एक बार हमारी शादी हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। घर में जवान बहनें मौजूद हैं और तुम यहाँ इश्क आश की झाड़ में। शाबाश है तुम पर बहाज। नहीं अम्मी, मैं तो उसको ये कह रहा था कि चाय बना के दे दे। इस तरह हाथों में हाथ डालकर अंधी समझते हो? दिखाई नहीं देता मुझे क्या? मैं वैसे बेवकूफ बनी रहूं तो अलग बात है, और तुम तो हो ही चलतदार, लड़कों को पीछे लगाने वाली। चाची जान, मैंने नहीं बुलाया था बहाज को।
भाज, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैंने बुलाया था आपको। अरे ये क्या बताएगा? मैं अंधी हूं, जानती नहीं हूं क्या तुम्हारे ओछे हथकंडे? पागल समझ रखा है मुझे। और तुम क्या जमकर इधर ही खड़े रहोगे? अब आओ मेरे पीछे, हिसाब किताब कर रही हूं मैं। भाज, आप कभी तो मेरे लिए स्टैंड लिया करें। मैंने बुलाया था आपको, आपने क्यों चाची जान के सामने कुछ भी नहीं बोला? मेरा मैं अम्मी को सब कुछ बताने वाला हूँ। भाज प्लीज, अब जाएं आप यहाँ से, वरना चाची जान को फिर मौका मिल जाएगा कुछ ना कुछ बोलने का। मेरा मैं अम्मी को सब कुछ बता दूंगा, तुम फिक्र मत करो। ये लो चाय। अरे ये क्या, तुमने खाना भी नहीं खत्म किया और ना ही कोल्ड ड्रिंक पिए। चलो कोई नहीं, चाय पी लो। तुम्हें पता है वार्डन ने क्यों बुलाया था? वो कह रही थी कि संडे को हॉस्टल की सारी लड़कियां मिलकर हॉस्टल की सफाई करेंगी। अरे ये भी कोई बात हुई? एक ही तो दिन होता है छुट्टी का। मैंने क्या क्या प्लान किए थे। मैंने सोचा था कि इस संडे को जाके बाजार से कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी है, वो ले लूँगी, लेकिन अपनी कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं है। शॉपिंग तो हो गई कैंसिल, अब शॉपिंग की जगह सफाई करनी पड़ेगी। अच्छा चाय तो पी लो तुम। ये आज फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहा भाई? आए तो इससे बात करूं। ये पलवशा को तो ना जल्दी ठिकाने लगाना पड़ेगा। पलवशा, पलवशा, अरे भाई इतनी खामोशी क्यों है? ये लड़की कोई और गुल ना खिला रही हो। खाला माँ, मैं आपको नंबर मिला कर दे रही हूँ। ठीक वैसे ही बात करनी है जैसे मैंने आपको समझाया है। अरे रुशना, अगर उन्होंने अकीला को सच सच बता दिया तो फिर क्या होगा? आप अम्मी की फिक्र ना करें, उनसे मैं बात कर लूंगी, आप बस बिस्मिल्लाह करें। अच्छा ठीक है, थोड़ा सोचने दो मुझे। क्या सोचना है खाला माँ, बैठे बिठाए आपको जन्नत कमाने का मौका मिल रहा है। क्यों पलवशा? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। किसी की खुशी के लिए लड़ने का मौका अल्लाह ताला किसी किसी को देते हैं। और वैसे भी जल्दी करें ना, अम्मी आ गई तो फिर मसला हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम दोनों कह रही हो तो मैं बात कर लेती हूँ। रुशना फोन लगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ जी बिल्कुल ठीक है। जी देखिए, हम सब की तो बहुत ही ख्वाहिश थी, हमारी बच्ची की खुश नसीबी होती अगर आप लोगों की वो बहू बन जाती तो। कहाँ रह गया? इतना सुकून हो गया। लेकिन क्या करें, खानदान वालों से कटकर भी तो नहीं रहा जा सकता ना। पलवशा की खाला खानदान से बाहर रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी तरफ से ना माजरत समझे। अकीला का तो आपको पता है ना, वो बात की पक्की है। हाँ, वो बहुत शर्मिंदा है अपनी बात पर। अच्छा, तो मेरी पीठ पीछे छुरा घोंपने की तैयारी हो रही है। अकीला, खाला माँ मुझे एक बात तो बताएं आप,
क्या आपको सारी जिंदगी अपने घर में रखकर मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था जिसकी सजा मिल रही है मुझे? अम्मी खाला अम्मा ने कुछ नहीं किया। तुम चुप रहो। खाला अम्मा सारी जिंदगी आप मेरी मुखालफत करके उस मिरहा की पुष्ट बनाई करती रही, अब मेरी बेटी का रिश्ता खराब कर रही हैं आप। अरे वो तो मैं बच्चियों की भलाई की खातिर। मेरे ताबूत में आखिरी कील ठोकने को भलाई कहती हैं आप? अम्मी खाला अम्मा ने कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने मजबूर किया था उन्हें ये करने पर। अम्मी रुशना ठीक कह रही है, ये इसी का प्लान था। अच्छा, तो तू है सारे फसाद की जड़। अरे रुशना, तुम मर क्यों नहीं जाती? सारी जिंदगी एक सांस सुख का नहीं लेने दिया तुमने। पहले उस मिरहा को शय दे देकर इस घर से भगा दिया, और अब तुम पलवशा को बिगाड़ने पर तुली हो। तो क्या करूं? इन लोगों की जिंदगियों से खेलने दो आपको, ताकि आप गलत फैसले करके हम सबका सुकून बर्बाद कर दें। तो तुमने अपनी मनमानी कर ली ना, अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम हमें हमारी जिंदगियां जीने दो। लेकिन मैं पलवशा के साथ कोई भी ज्यादती नहीं होने दूंगी। रुशना, मैं तुम्हारी माँ, तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकती, सुना तुमने? माँ है तो औलाद की खुशियों की दुश्मन मत बने। अकीला अपनी जिद छोड़ दे। अरे बच्चों की खुशियों की खातिर मान जा। सवाल ही पैदा नहीं होता खाला अम्मा। अभी मुझ पर इतना बुरा वक्त नहीं आया कि इन छटांग भर लड़कियों की मर्जी चले मुझ पर। हाँ तो ठीक है, हम अपनी मर्जी करेंगे। मैं देखती हूँ कैसे पलवशा की शादी नहीं होती गुफरान से। अच्छा, ठहर जाओ, तुम्हारा इलाज तो मैं करूंगी। मेरी गलती रही जो सारी जिंदगी तुम्हें सर पे चढ़ा के रखा। अब मैं ही तुम्हें निकालूंगी, निकलो इधर से और आइंदा घर में कदम। अरे काय को धक्के मार रही है? मेरी बच्ची को मार मार के घर से निकाल दिया। अरे यही है फसाद की जड़। इसी की वजह से मेरे घर का सुकून बर्बाद हुआ है। सुकून मेरे जाने से भी नहीं आएगा। बहार भाई की हाल लगेगी आपको। अच्छा, ये तुम बोल रही हो? हाँ, तुम तो खुद मिरहा के खिलाफ थी। मिरहा को घर से निकालकर आपने बहार भाई का दिल उजाड़ा है, और साथ साथ मेरा घर भी खतरे में डाल दिया है आपने। अरे जाओ बीबी, जाओ तुम जाओ अपने घर। और एक बात याद रखना, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। मैं नहीं दिखाऊंगी अपनी शक्ल, लेकिन इस बात का यकीन दिला दे कि आप पलवशा की जिंदगी को खराब नहीं करोगी। अरे अकीला, बस भी कर दे। सबको घर से बाहर निकाल के तुझे क्या मिलेगा? रहने दे खाला अम्मा, जा रही हूं मैं, लेकिन ये दुआ करती हूँ कि आज के बाद आप मेरा मरा हुआ मुंह देखें। जाओ। रुशना कहाँ जा रही हो? अरे अकीला, रोक ले बच्ची को। बच्चियां रोती हुई मैके से जाए बदशगुनी होती है, रोक ले। अगर आप लोगों को भी उसके साथ जाना है ना तो चले जाए, सब चले जाए। मैं अकेली रह जाऊंगी, लेकिन उसे नहीं रोकूंगी मैं। दफा हो जाए, निकल जाए मेरी जिंदगी से। शक्ल नहीं देखना चाहती इस लड़की की। फसाद की जड़ मेरे घर में बर्बादी की है इसने। अकेला को कुछ समझ में नहीं आता, कैसे समझाऊं? बच्चियों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। कहाँ चली गई हो मेरा? कहाँ छुपा लिया तुमने खुद को? जाने से पहले कम से कम मुझसे तो कुछ कहा होता। किससे पूछूं मैं तुम्हारे बारे में? रुशना जानती होगी, वही तो सारे फसाद की जड़ है।